हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ गीतिका और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम 4 वैकेंसीज कवर करेंगे जो कि आई हुई है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से। नेक्स्ट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री की तरफ से। थर्ड है ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से और चौथी वैकेंसी है नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से। चलिए हम एक एक करके सारी वैकेंसीज कवर करते हैं। जो पहली वैकेंसी आई है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से, उसमें इन्होंने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने की डेट रखी है उसकी लास्ट डेट 16 सितंबर है। इसमें जो भी आपको फ़ेज़ 1 का ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, फ़ेज़ 2 का ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, उनकी सारी डिटेल्स आपको एग्ज़ाम की डेट्स आपको बाद में इंटीमेट कर दी जाएगी। चलिए हम वैकेंसीज कवर करते हैं। इन्होंने जो स्ट्रीम्स रिलीज़ की हैं, पहली है जनरल की, उसमें 5 वैकेंसीज़ हैं जिसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है मास्टर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, बैचलर्स डिग्री इन लॉ, बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, सीए, सीएफए, सीएस और सीडब्ल्यूए। इसके अलावा एक्चुरियल की वैकेंसी है जिसमें टोटल 2 वैकेंसी है। इसमें ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट एंड पास or exemption in all 7 core principal subjects of Institute of Actuaries of India examination। नेक्स्ट है फाइनेंस एंड अकाउंट्स की 2 वैकेंसी है जिसमें ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट और फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम ICI। उसके अलावा भी और भी इंस्टीट्यूट्स के नाम दिए हुए हैं, वो आप खुद चेक कीजिएगा। अगली वैकेंसी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जिसमें टोटल 2 वैकेंसी हैं जिसमें रिक्वायर्ड है बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग जो कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में रिक्वायर्ड है। इसके अलावा मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन इन कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें जो एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट इन्होंने मेंशन की है वो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर्स इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा जिसमें 1 वैकेंसी आई है जिसमें मास्टर्स डिग्री इन हिंदी मांगा है विथ इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स एट बैचलर्स डिग्री लेवल और मास्टर्स डिग्री लेवल। नेक्स्ट है आपकी रिसर्च इकोनॉमिक्स की 1 वैकेंसी है जिसमें मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड है इकोनॉमिक्स में और रिसर्च स्टैटिस्टिक्स की 1 वैकेंसी है जिसमें एजुकेशन रिक्वायर्ड है मास्टर्स डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स। इसमें जो आपकी एज होनी चाहिए मैक्सिमम एज जो 31/7/2021 मतलब 31 जुलाई 2021 तक जो आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 30। इसके बाद इसमें जो एग्ज़ाम मोड ऑफ सिलेक्शन दिए हुए हैं वो 3 फेजेस में हैं। फेज़ 1 में आपके 2 पेपर हैं जिसमें पेपर 1 में इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस है। पेपर 2 में 2 पेपर होंगे जो एक जनरल स्ट्रीम का होगा जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, इकोनॉमिक्स एंड पेंशन सेक्टर से आएंगे। और सेकेंड जो होंगे जो भी आपकी स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट स्ट्रीम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। जो सेकेंड फेज़ होगा उसमें भी 2 पेपर होंगे। पहला ऑल स्ट्रीम इंग्लिश होगा डिस्क्रिप्टिव जिसमें आपकी राइटिंग स्किल देखी जाएगी और सेकेंड होगा जनरल स्ट्रीम जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, इकोनॉमिक्स एंड पेंशन सेक्टर से। उसके अलावा जो आपकी स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट हैं उससे रिलेटेड एग्ज़ाम होंगे। अब जो थर्ड फेज़ होगा वो होगा इंटरव्यू। इसमें जो इन्होंने वेटेज दिया हुआ है वो वेटेज ऑनलाइन एग्ज़ाम का 85% है और इंटरव्यू का 15% है। इसमें यहाँ पे आपके सेंटर्स अलॉटेड हैं फेज़ 1 और फेज़ 2 के लिए, ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद अब फीस देख लेते हैं इसकी। जो अनरिजर्व्ड जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 800 रुपीज़ और SC, ST, PWBD और वुमेन के लिए निल, मतलब आपको इसमें कोई भी फीस नहीं लगेगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस रिक्रूटमेंट की। हम अगली रिक्रूटमेंट कवर करते हैं। अगली रिक्रूटमेंट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री की तरफ से। इसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की 1 वैकेंसी है
जिसमें मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड है साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी में। इसकी जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है वो 21 सितंबर है। उसके बाद नेक्स्ट है नर्सिंग ऑफिसर की 45 पोस्ट। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है बीएससी नर्सिंग। उसके अलावा आपका आप रजिस्टर्ड होना चाहिए स्टेट नर्सिंग काउंसिल में एज अ नर्स और नर्स एंड मिडवाइफ्स। नेक्स्ट है असिस्टेंट साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट की एक वैकेंसी है जिसमें मास्टर्स डिग्री इन साइकोलॉजी रिक्वायर्ड है। अगली है फार्मासिस्ट की एक वैकेंसी जिसमें 12th पास विद साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, जिसमें 2 years डिप्लोमा इन फार्मेसी होनी चाहिए और आपका रजिस्ट्रेशन स्टेट फार्मेसी काउंसिल में होना चाहिए। नेक्स्ट है नीडल वुमेन जिसमें एक वैकेंसी है जिसमें 10th पास रिक्वायर्ड है, ITI होनी चाहिए एम्ब्रॉयडरी एंड नीडल वर्क ट्रेड में और 1 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगला है टेलर की जिसमें एक वैकेंसी है जिसमें 10th पास रिक्वायर्ड है और ITI होना चाहिए टेलर कटिंग और सुइंग ट्रेड में और 1 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली वैकेंसी है कुक की जिसमें एक वैकेंसी है जिसमें 10th पास होना चाहिए और 2 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज कुक इन कैंटीन ऑफ गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट। जो ये 3 वैकेंसीज हैं नीडल वुमेन, टेलर और कुक की, इनके लिए स्किल टेस्ट होगा। अब इसमें जो फीस दी हुई है वो हम देख लेते हैं, जो कि अनरिजर्व्ड EWS और OBC कैटेगरी के लिए है वो है 400 रुपीज़ और जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है 300 रुपीज़। चलिए हम नेक्स्ट वैकेंसी कवर करते हैं जो कि आई हुई है ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से। इसमें जो ट्रेड्स दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं इलेक्ट्रीशियंस की, इलेक्ट्रिकल वर्कमैन की। इसमें साथ साथ आप वैकेंसीज देखते जाइएगा, जिस फिटर की, मैकेनिक मोटर व्हीकल की, मशीनिस्ट की, मैकेनिक डीजल की, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की, उसके बाद है बॉयलर अटेंडेंट की, टर्नर की, ड्रॉटमैन की, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की, सर्वेयर की, वेल्डर की और भी वैकेंसीज इसमें दी हुई हैं, जिसमें आप वैकेंसी वाइज इनकी क्वालिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं, साथ में ही मेंशन्ड है। जो इसमें एज क्राइटेरिया दिया हुआ है वो दिया हुआ है जनरल का 18 to 30, SC ST में है 18 to 35 और OBC जो नॉन क्रीमी लेयर्स के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है 18 to 33 ईयर्स। इसमें आपको जो अप्लाई करना है वो ऑनलाइन मोड ही है। मैं आपको अप्लाई करने की लिंक और इस नोटिफिकेशन की लिंक भी आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। अगली वैकेंसी है जो है नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से। इनकी लास्ट डेट जो इन्होंने मेंशन की है वो 30 सितंबर इन्होंने मेंशन की है। तो चलिए देखते हैं। ये फॉर्म आपको ऑफलाइन मोड में फिल करना है, मतलब जो ये फॉर्म होगा ये आपको फिल करके उनके रिक्वायर्ड एड्रेस में पोस्ट करना है। मैं आपको फॉर्म दिखा देती हूँ, ये इसका फॉर्म है। आपको इसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज आगे इसकी एडवर्टीजमेंट कवर करते हैं। इन्होंने रिलीज़ की है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जनरल में और फाइनेंस एंड अकाउंट्स में। इसमें इन्होंने जो रिक्वायरमेंट मांगी है वो है 12th विथ 30 और 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और हिंदी। सेम रिक्वायरमेंट है आपकी फाइनेंस एंड अकाउंट्स में भी। उसके बाद अगली वैकेंसी जो इन्होंने रिलीज़ की है वो है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की स्टोर परचेज में, जिसमें इन्होंने 10+2 और 12th रिक्वायर्ड है। 35 इनकी जो वर्क पर वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए इंग्लिश में टाइपिंग की और 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए आपकी हिंदी की। इसमें आपकी जो लास्ट डेट इन्होंने मेंशन की है वो है 30 सितंबर। और एक बार इन्होंने एक पॉइंट भी इसमें मेंशन किया है कि जो भी आपने मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट एक बार ऑप्ट कर लिया वो आप बाद में इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको इसकी एड्रेस दिखा देती हूँ कहाँ पर है। हाँ, एक और चीज़ कि इसमें आपको 100 रुपीज़ का ड्राफ्ट बनवाना है, जो कि होगा डिमांड ड्राफ्ट इशूड फ्रॉम अ नेशनलाइज्ड बैंक इन फेवर ऑफ डायरेक्टर CSIR नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। और इन्होंने जो एड्रेस दिया है जिस पे आपको ये फॉर्म पोस्ट करना है वो है कंट्रोलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन CSIR NBRI राणा प्रताप मार्ग लखनऊ, जो आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से सेंड करना है और जो 30 सितंबर तक पहुंच जाना चाहिए। अगर यह वीडियो आपको यूज़फुल लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।